प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आज कोरोना के इस दौर में बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने आ गई हैं। हम इनका मुकाबला भी बहुत संयम से कर रहे हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है और इस वक्त इससे लड़ने का एकमात्र साधन है SMS, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना और सैनिटाइजेशन। श्रोताओं, जब भी बाहर निकले 2 गज की दूरी के नियमों का पालन करें, मास्क को अवश्य पहनें और अपने आप को स्वच्छ रखें। इन सभी एहतियाती कदमों को अपनाकर हम कोरोना वायरस संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर माधुरी बड़थाल बोल रही हूँ। कोविड-19 से भारत ही नहीं पूरा विश्व ग्रसित है, किंतु वर्तमान में कोविड-19 को लोग सामान्य रूप से लेने लगे हैं, जिससे कोरोना बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अतः कोरोना को हराने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार का, आपसी जो व्यवहार है हमारा, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोते रहें। फेस कवर, मास्क पहने, दूसरों से 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती, तब तक ये दूरी जो हम दूरी बनाए रखेंगे, हाथ पानी से और साबुन से धोते रहेंगे, तो यही वैक्सीन काम करेगा। कोरोना को हराना है तो मास्क आपने जरूर लगाना है। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के बारे में। श्रोताओं, देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93% से अधिक हो गई है। बीते एक दिन में कोरोना के 38,000 नए मरीजों का पता चला, जबकि 42,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय कोरोना के 4,38,000 से अधिक मरीज हैं, जो अब तक संक्रमित लोगों का 4.78% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 से कम है। श्रोताओं, वहीं राज्य में बीते 24 घंटे में 376 नए संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 71,632 हो गई है, जिनमें से 65,530 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 4,298 सक्रिय मरीज अस्पताल और होम आइसोलेशन में उपचार ले रहे हैं। श्रोताओं, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नंद कुमार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रबंधन और तैयारियों की समीक्षा के लिए जो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, उसमें उन्होंने कहा कि हम आपदा के गहरे समंदर से निकलकर किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में जरा सी चूक या ढिलाई भारी पड़ सकती है। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने बहुत ही सरल शब्दों में एक जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसको बताया जी। जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस हम लोग इसको बोलते हैं, इस उन्होंने जो उदाहरण दिया, महासमुद्र से हम निकल के आ रहे हैं जी। तो एक मानसिक महासमुद्र की हम बात करें जी, तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है, जब भी हमें कुछ धक्का लगता है, तो उसमें हमारा दिमाग को काम करने का एक खास तरीका होता है। सबसे पहले आपने देखा होगा, मान लीजिए कि अगर किसी को कुछ होता है, मान लीजिए कोविड के बारे में अगर हम बात करें तो पहला रिएक्शन होता है कि नहीं, मुझे कैसे हो सकता है जी, मुझे तो कोविड हो ही नहीं सकता है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है, बहुत गुस्सा आता है, मुझे क्यों हुआ जी, मुझे क्यों हुआ, मुझे नहीं होना चाहिए। और गुस्से में फिर आप कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं जो कि लोग आमतौर पे नॉर्मल तरीके से नहीं करते हैं जी। जैसे आपने देखा होगा, कोविड जब शुरू में जब कोविड के बहुत सारे केसेस आए थे और जब कोविड बिल्कुल नया था जी, तो जब कोविड डायग्नोज हुआ लोगों को, तो कुछ लोगों ने अपने आप को नुकसान भी किया, कुछ लोगों ने सुसाइड भी किए जी। उसके बाद जब गुस्से के बाद लोग वो करते हैं कि चलो भगवान सब ठीक है जी, मुझे नहीं होना चाहिए जी, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हो जाता है। या हम लोग बार्गेन करते हैं जी, हम लोग एक तरह से समन्वय स्थापित करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जी, थोड़ा सा
उदास होके चलो ठीक है, अब जो भगवान ने किया सो किया जी, अब हम इसको ठीक करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत अच्छे से बहुत सरल शब्दों में बताया हमें जी। डॉक्टर अनंत कुमार, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं जी, यहाँ पे ये उन्होंने जो कोरोना के अब तक के सफर में जो लोगों के व्यवहार के बारे में उन्होंने बात की, जिसको 4 चरणों में उन्होंने बांट दिया। श्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में लोग डर और खौफ के साथ जी रहे थे, दूसरे चरण में लोगों के अंदर संदेह का माहौल था, सोशल स्टिग्मा की वो बात करते हैं, लोगों ने बीमारी को छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन तीसरा चरण आते आते लोगों के अंदर गंभीरता आने लगी और लोगों ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। जबकि चौथे चरण में जब रेट ऑफ रिकवरी बहुत अच्छी हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो लोगों ने सोचा कि अब ये वायरस कमजोर पड़ चुका है, जिसके कारण लापरवाही हुई और मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई। तो ऐसा अगर हम देखें तो मनोचिकित्सक के तौर पर आप इसे किस तरीके से, इतनी अच्छी साइकोलॉजी लोगों को प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्लेन की कि किस तरह से लोगों के अंदर ये बिहेवियर चेंज आया, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया, जैसा मैंने पहले भी कहा जी। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है, जैसे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी जो मैं बता रहा था कि पहला स्टेज होता है कि लोग बिल्कुल डिनाई करते हैं या आइसोलेट हो जाते हैं, तो गुस्सा आता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत बार है कि ये स्टेज बिल्कुल इसी तरीके से नहीं आते। जैसे ऐसा नहीं है कि प्रोसेस जो है पहले ये स्टेज आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। कभी कभी ये स्टेज बहुत फास्ट किसी को घंटों में आ जाते हैं, किसी को महीनों में आते हैं, एक स्टेज से दूसरे में आने के लिए। कभी कभी एंगर का स्टेज पहले जाता है जी, कभी कभी लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो हम मानसिकता को देखें और व्यवहार को देखें लोगों का, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट कितने अंडरस्टैंडिंग के साथ किया, कितनी समझ के साथ किया, उनका व्यवहार इस पे निर्भर करता है जी। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ कोरोना है और हमें सावधानी बरतनी है और मेरी समझ है कि इस सावधानी के साथ काम करना है, और अगर हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिला जी, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ कोरोना है, लेकिन है तो कोई बात नहीं, अब हमें कोरोना से डर नहीं है, हमें अपना काम करना चाहिए। तो ये एक्सेप्टेंस और जो रियल में एक्सेप्टेंस जिसके प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, दोनों में अंतर हो जाता है जी। और प्रधानमंत्री ने उन लोगों की बात करी जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके ऊपर ये ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन करें, जिससे ये संक्रमण दूसरे लोगों में ना फैले। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और वो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्सेप्टेंस की बात, तो एक्सेप्टेंस की बात अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि कोरोना है और आपकी समझ है कि कोरोना से बचाव हमें कैसे करना है, एक वैज्ञानिक समझ के साथ आप काम करते हैं, तो होम आइसोलेशन से बेहतर आप देखिए तो कुछ भी नहीं है। हम डॉक्टर बार बार कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, अनसोशल आइसोलेशन या फिजिकल डिस्टेंसिंग, अगर मैं सही कहूं तो, एंड ये एक तरह का वैक्सीन ही है। इसलिए कि बहुत बार जब लोग अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, कांटेक्ट से बचते हैं जिनको परेशानी है, या जो भीड़ भाड़ वाली जगह से बचते हैं, तो इसका सोशल वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग का जो वैक्सीन है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। और हमारे केसेस अभी बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत सारे पॉजिटिव केस आने लगे। प्रधानमंत्री ने इसकी भी चर्चा की, पॉजिटिविटी 5% से कम करना है, और ये पॉजिटिविटी 5% से कम तभी होगा जब हम इस बात को समझें कि हम जितना संभव हो सके सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, अगर जरूरत है तो बाहर जाएं, लेकिन सावधानी के साथ जाएं। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं, एक कपड़े का मास्क सिंपल सा पहन लेते हैं जी। ये शायद इफेक्टिव नहीं होता है। एक सही तरीके का मास्क जो वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है उसको पहने। आप कहीं बाहर जाते हैं तो हाथ धोएं, किसी चीज को न छुएं। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको बचा सकती है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से। या यदि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो भी जाता है, मान लीजिए, तो इन्फेक्शन सीवियर नहीं होगा। यदि आप बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, आप घर पे नहीं रहते हैं, बिल्कुल केयरलेस होकर बाहर घूमते हैं, तो इन्फेक्शन सीवियर होता है। जब इन्फेक्शन वो गंभीर होता है तो उसमें जान का खतरा अधिक होता है।
और डॉक्टर नंद कुमार, अगर हम कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात करें, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया, इसके साथ उन्होंने टेस्टिंग की बात करी और पूरे उन्होंने कहा कि अब काफी समय हो गया है, हमारे पास पूरा इसका डेटा मौजूद है, तो इन तीनों के साथ कांटेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और डेटा मैनेजमेंट, इनका यूज करके हम कोरोना के प्रति इसकी जो रोकथाम है इसके लिए कैसे काम कर सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। क्या कहेंगे? कांटेक्ट ट्रेसिंग की जो बात की माननीय प्रधानमंत्री ने, उसमें हमें भी कहीं न कहीं सहयोग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ऐसे डॉक्टर, ऐसे चिकित्सक हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत बार हम सरकार के भरोसे रहते हैं कि अगर कांटेक्ट ट्रेसिंग सरकार करेगी तो हम अपना बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे कांटेक्ट ट्रेसिंग में, जब तक हम अपना टेस्टिंग नहीं कराएंगे, अगर हमें थोड़ा भी शक होता है, जैसे मान लीजिए कि आजकल फ्लू का मौसम चल रहा है, एक सीजनल कोल्ड का मौसम चल रहा है, तो अगर ये भी चल रहा है तो अगर हम अपना टेस्टिंग कराते हैं तो सही डेटा हमारे पास आएगा और हम अपने आप को आइसोलेट कर पाएंगे और हम दूसरे को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो कांटेक्ट ट्रेसिंग में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारा भी काफी योगदान है। हम केवल सरकारी एजेंसियों के भरोसे नहीं रह सकते, हमें उनको बताना पड़ेगा। और इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों से घर पे हैं। हम आपसे स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि पिछले मार्च के बाद से वो कहीं निकले नहीं हैं और कई बार घर पे रहते रहते इंसान बोर हो जाता है या कई बार उसके अंदर भी थोड़ा सा बिहेवियर चेंज आ जाता है, डिप्रेशन सा होता है। तो आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे उनके लिए आपका क्या संदेश है? जब भी हम लोग इस तरह के एक किले में रहते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा, अगर हम लोगों से, आसपास के लोगों से मिलते जुलते हैं तो एक समुदाय बन जाता है, एक कम्युनिटी बन जाती है। तो जो भी लोग जो ट्रैप्ड हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं, तो बेहतर है कि आसपास के लोगों से जितना कनेक्ट होके रहें उतना अच्छा है। कनेक्ट का मतलब वो नहीं होता है कि आप बिल्कुल पास बैठे एक साथ वो करें, मतलब उनसे बातचीत करें, उनकी चीजों को शेयर करें, उनको संभव तरीके से जितना भी हो सके तो उनको हेल्प कर दें या उनसे हेल्प लें। आप देखेंगे जब भी हम किसी को हेल्प करते हैं किसी भी चीज में तो आप अच्छा महसूस करते हैं। आप जब कुछ देते हैं तो हमेशा अच्छा लगता है और आपका भी मेंटल हेल्थ ठीक होता है, आप बिल्कुल बेहतर फील करते हैं। डॉक्टर नंद कुमार, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड संक्रमण से बचे रहिए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।